दोस्तों, लोकसभा चुनाव की सरगर्मी के बीच में संभल से सपा प्रत्याशी जिया-उर-रहमान बर्क ने विवादित बयान दिया। माफिया अतीक अहमद और मोहम्मद शहाबुद्दीन को अपना आदर्श बताते हुए लोगों से कहा है कि उनकी कुर्बानी जाया नहीं जाने देंगे। इसके साथ ही सीएम योगी आदित्यनाथ पर बड़ा हमला बोला है जिया-उर-रहमान बर्क ने। सपा प्रत्याशी जिया-उर-रहमान बर्क का विवादित बयान, जिसके एक एक शब्द के बारे में आपको बताने वाली हूँ, और अतीक अहमद और शहाबुद्दीन को अपना आदर्श क्यों बता रहे हैं जिया-उर-रहमान बर्क, ये भी आप जानने वाले हैं। नमस्कार, मेरा नाम कंचन डोगरा नेगी है। वीडियो आपको अच्छा लगता है, जानकारी आपको काम की लगती है तो आप वीडियो लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। देखिए, लोकसभा चुनाव में 2 चरण पूरे हो चुके हैं। अब तीसरे चरण के रण की बारी है। 7 मई को मतदान होगा। इस चरण में यूपी की कई सीटें हैं जिन पर वोटिंग होगी। संभल भी उन्हीं में से एक है। इस पर समाजवादी पार्टी ने शफीकुर-रहमान बर्क के पोते जिया-उर-रहमान बर्क को उतारा है चुनावी मैदान में। जिया-उर-रहमान ने विवादित बयान दिया। उन्होंने माफिया अतीक अहमद, मोहम्मद शहाबुद्दीन को अपना आदर्श बताया। इसको लेकर उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई है। लेकिन अब आप आगे जानने वाले हैं कि अपनी जनसभा के दौरान जिया-उर-रहमान बर्क ने किस तरह के विवादित शब्दों का इस्तेमाल किया है और कैसे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी उन्होंने आड़े हाथों लिया है और उनके खिलाफ भी अपशब्द का इस्तेमाल किया है। देखिए, सभा चल रही थी। इस दौरान जिया-उर-रहमान बर्क माफिया अतीक अहमद और सिवान के नेता मोहम्मद शहाबुद्दीन के नाम पर वोट मांगते हुए नजर आए। जिया-उर-रहमान ने कहा है कि उनकी कुर्बानी जाया नहीं होने देनी चाहिए। मुसलमान अल्लाह के अलावा किसी से नहीं डरता है। मुसलमानों को खौफजदा करने आए थे सीएम यानी कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। अगर संभल में चुनावी जनसभा को संबोधित कर रहे हैं तो वो मुसलमानों को डराने के लिए कर रहे हैं। ये मायने हैं जिया-उर-रहमान बर्क के। सुनिए आगे उन्होंने क्या कहा। लोगों को संबोधित कर रहे थे सपा प्रत्याशी जिया-उर-रहमान बर्क, जिन्होंने योगी सरकार के बुलडोजर एक्शन पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि भाई, सीएम मुसलमानों को खौफजदा करने आए थे। सीएम को चैलेंज करते हुए कहते हैं कि मुसलमान अल्लाह के अलावा किसी से नहीं डरता। गलतफहमी के शिकार हैं। हम किसी से डरते नहीं हैं। बीजेपी और आरएसएस के लोगों ने आपके वोटों को कटवाने का काम किया। बीजेपी ने अपने वोटों को बढ़वाने का काम किया। आपके वोट कटवाएंगे तो बीजेपी के वोट बढ़वाएंगे। बावजूद इसके हमारा गणित बहुत मजबूत है। मतलब आप उनके बयान को सुन के कह सकते हैं कि जिया-उर-रहमान बर्क अपनी जीत के लिए पूरी तरह से आश्वस्त है। ये भी कह रहे हैं कि देखिए, गर्मी बहुत ज़्यादा है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप घर से बाहर ना निकलें। एक एक वोट कीमती है, मतलब वोट ज़रूर करें। इस बात का ध्यान रखें। लोग चाहते थे कि बर्क साहब जीतकर एक बार फिर से संसद पहुंचे और हमारी आपकी आवाज़ को उठाएं, मगर अल्लाह को कुछ और ही मंजूर था। उनकी जगह कोई नहीं ले सकता, मगर मैं उनकी तरह आपकी आवाज़ उठाऊंगा। और इसके साथ ही चुनाव में बीजेपी के सफाए का भी जिया-उर-रहमान बर्क ने दावा किया है। जिया-उर-रहमान बर्क के इस विवादित बयान को लेकर एफआईआर दर्ज हो चुकी है। सपा प्रत्याशी ने बिना अनुमति चुनावी सभा की, सबसे पहली बात यह है। और दूसरी बात ये कि दुर्दांत अपराधियों को वो नायक बता रहे हैं। अपनी सभा में उनको नायक के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं। आप इस खबर से क्या समझते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।